हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस समाधान पर। दोस्तों, आज हम फिर शुरू कर रहे हैं रीजनिंग का पार्ट 2। एक बिल्कुल नई और शानदार सीरीज जिसमें हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बिल्कुल आसान तरीके से और ट्रिक और शॉर्टकट के साथ समझेंगे। अगर आप एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, अग्निवीर या यूपी यूपी ट्रिपल एससी, यूके ट्रिपल एससी या अन्य वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस पूरे सीरीज में हमारा प्रयास रहेगा कि प्रश्नों को सिर्फ हल करना ही नहीं बल्कि उसे कम समय में और सही तरीके से हल करना भी सीखें। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि रीजनिंग अब आपको मुश्किल नहीं बल्कि आसान और मज़ेदार लगे, तो इस सीरीज को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए ही रीजनिंग का पार्ट 2। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे जो हमने कल प्रैक्टिस के तौर पर एक आपको प्रश्न दिया था। सबसे पहले हम इस प्रश्न की हम बात करेंगे। तो 20वां हमारा प्रश्न था कल, 2, 6, 12 क्वेश्चन मार्क और 30। हालांकि यह सीरीज बहुत नई है, तो एक का ही सिर्फ आंसर आया था। तो हम देखते हैं इसमें क्या पैटर्न था। देखो, लिखा था 2, 6, 12 और क्वेश्चन मार्क दिया है और अगला है हमारा 30। तो आप पैटर्न समझने कि क्या इसमें मतलब हमारा यहाँ पर जो पूछा गया था इसमें पैटर्न क्या था। देखो, 2 से लेकर 6 के बीच हमें कितने का गैप देखने को मिल रहा है। ये मिला हमें 4 का गैप। और 6 से लेकर हमें 12 के बीच हमें देखने को मिला 6 का गैप। तो संभावना यह है कि 12 से लेकर क्वेश्चन मार्क के बीच गैप कितना है और क्वेश्चन मार्क से लेकर जो हमारा 30 है इसके बीच का गैप कितना है। तो कहीं ना कहीं देखो, जहाँ पर 4 है यहाँ पर 6 है, तो संभावना है कि यहाँ पर 8 हो। 8 हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 20। और तब हमारा कितना गैप हो गया, ये हम हो गया हमारा 8 का गैप। और तब हमारा 30 तक जाने में हो जाएगा हमारा 10 का गैप। तो अब बिल्कुल सही उत्तर था वो है हमारा ए, ये था हमारा 20 इसका सही उत्तर। अब देखते हैं आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। 10 ही प्रश्न मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि 20 प्रश्नों में काफी लंबा समय लग रहा था, तो वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, तो अपलोड होने में काफी समय लग रहा था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि 10-10 प्रश्न ही काफी हैं और इन्हीं को हम शुरुआत करते हैं 10 प्रश्नों की। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। यह है हमारा आज का पहला प्रश्न। पूछा है कि एक निश्चित कूट भाषा में TIME या टाइम बोलते हैं, इसको लिखा है हमारा 43। फिर है WHEN को क्या लिखा है, ये लिखा है 46। तो उसी कूट भाषा में टर्न या TURN को कैसे लिखेंगे। तो देखिए, मैंने आपको कल भी बोला, जब जब भी हम ऐसे प्रश्नों को देखते हैं, कूट वाले शब्द जब भी आते हैं, तो हमें एक बात तो यहाँ पर याद होनी ही चाहिए। वो ये है कि ए से लेकर, मैंने बोला कि ए से लेकर हमारे एम तक और मेरे भाषा में, और एन से लेकर हमारा ये हो जाएगा जेड तक। आपको इस तरीके में ए से लेकर एम तक और एन से लेकर जेड तक कौन सा वर्ण कहाँ पर आता है आपको ये याद होना चाहिए। जैसे मैं बात कर लूं, ए आता है 1 पर, एम आता है हमारे 13 पर, और एन आता हमारे 14 पर, और जेड आता हमारे 26 पर। आपको अगर इस तरह याद होंगे तो आपका रीजनिंग करना बहुत आसान हो जाएगा और बहुत आसान शब्दों में आप समझ जाएंगे। फिलहाल अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आपको फटाफट बताता हूं। जैसे कि देखो, TIME समझते हैं। टी होता दोस्तों हमारे, जो टी हमारा आता है वो आता हमारे 20 पर। टी आता हमारे कहां पर, 20 पर। और आई हमारा आता है, वो आता है 9 पर। और एम आता हमारे कितने पर, ये आता हमारे 13 पर। और ई आता हमारे 5 पर। देखो, अगर इन सबको हम प्लस कर दें तो कहीं ना कहीं हम 43 के आसपास हम जाएंगे। एक बार ट्राई कर लेते हैं। देखो, 20 और 9 ये हो गया हमारा 29। 29 में हम जोड़ते हैं
13 और फिर जोड़ेंगे इसमें हम 5। अगर आप देखो रीजनिंग वो चीज है हर किसी बच्चे की परफेक्ट नहीं हो सकती है। इसको करने के लिए आप बहुत आसान तरीके से जोड़ें। देखो 20 और 9 को आप जोड़ देंगे, ये हो गया हमारा 29। मैं क्यों बोल रहा हूँ इस तरह जोड़ने के लिए, ताकि जिनकी गलतियां होती हैं उनकी गलतियां ना हो। और 13 और 5 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 18। तो इसको आप ऐसे जोड़ दो, जिसको लगता है कि मैं गलतियां कर देता हूं या कर देती हूं परीक्षा में, तो ये हो गया 8 दूनी 16 और एक 17 की, ये हो गया हमारा 7। बचा कितना हमारा 1 और 2 3 और एक कितना हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 47। तो ये तो आया हमारा 43। अब क्या होगा, तो इसलिए जब भी ऐसा होता है तो आप उसके बाद आगे चले जाओ। आगे चले जाओगे तो आपको और आसान हो जाएगा प्रश्नों को करने के लिए। इसका है हमारा 47। अब अगला हम देख लेते हैं, अगले का हमारा क्या है। अगला हमारा है WHEN। देखो W आता है हमारे 23 में, W हमारा आ गया 23। फिर हमारा H आता है हमारा 8 पर। उसके बाद हमारा E आता है 5 में और N आता हमारा 14 पर। तो फिर आप इनको जोड़ कर देख लो, क्या पता हम इसके आसपास फिर पहुंच जाएं। हो सकता है कि उसमें कुछ और चीज पैटर्न हो रहा हो। तो हम देखते हैं, जब भी आप 23 और 8 को जोड़ोगे, ये तो हो गया हमारा 31। और मैंने फिर बोला गलतियां होती हैं, तो आप इन दो को एक साथ जोड़ दो। 14, 5 और 14 हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 19। तो ये हो गया 9 और एक 10 और बचा 1 3 4 और ये हो गया हमारा 5। तो ये तो आया हमारा कितना, ये हमारा आ गया 50 और ये हमारा आया था 47। एक आ गया हमारा 50, एक आ गया हमारा 50 और पहले वाला आया हमारा 47। इसके बाद जो आपका ये TURN दिया था, इसको भी देख लेते हैं। T जो हमारा आता है, ये आता है 20 पर, देखो पहले भी आया था। और U हमारा आता है 21 में। R हमारा आता है 18 में और N हो गया हमारे 14 में। देखो जब जब भी इनको जोड़ने की बात आएगी, मैं फिर बोल रहा हूँ आसान तरीके से आप जोड़ना सीखें। जैसे कि 20 और 21 तो हमारा ये तो हो गया हमारा 41। फिर 18 और 14 एक साथ जोड़ लो, ये चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसे जोड़ लो 18 और ये 14। तो 8 4 12 और एक ये हो गया हमारा 13 और लगा एक बचा 4 5 6 और ये हो गया हमारा 7, ये हो गया हमारा 73। तो अब क्या हुआ, तो यहाँ पर हमें देखने ये मिल रहा है कहीं ना कहीं आंसर तो ऐसा कहीं भी नहीं है। हाँ 73 है, पर यहाँ तो 47 था, यहाँ 50 था, यहाँ पर 73 कैसे आ गया। तो इसको कुछ ना कुछ करने के लिए हमें देखना पड़ेगा। वो क्या देखना पड़ेगा, आप ये देखें कि 47 करने के लिए आपको 47 को 43 करने के लिए क्या करना पड़ेगा। एक तो इसमें देखो एक बार करके देखो, -4 करके देखो, तो ये हो गया हमारा 43। फिर यहाँ पर -4 कर दो, 50 में -4 करोगे, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो गया 46। हाँ बिल्कुल ठीक, आप उस आधार पर आप जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 73 में तो हमें -4 करना पड़ेगा, कर लेते हैं। -4 करेंगे तो ये हो गया हमारा 69। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर जो हमारा हुआ है आंसर सी। तो इसका 69 हमारा सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यह है आज का हमारा दूसरा प्रश्न। तो देखो क्या यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में से शब्द का विषम युग छांटिए। विषम क्या है, देखो रुपया हमारी भारत की मुद्रा है, ढाका ये थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करे तो राजधानी है बांग्लादेश की, डॉलर ये भी भाई मुद्रा है, और यूरो ये भी मुद्रा है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ढाका हमारी है राजधानी बांग्लादेश की मुद्रा हमारी है वह है टका। तो इसका जो सही उत्तर हो गया हमारा वह है बी। तो इसीलिए ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको थोड़ा सोचना पड़ता है और आपके आंसर निकल जाते हैं। तो आराम से सोचिए और आपके आंसर निकल जाएंगे। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न हमारा बहुत अच्छा है। क्या है देखो,
जे ई ए एक्स वी। अगला आपका क्या होगा ये यहाँ पूछा गया है, तो आपको कैसे ये देखना है। देखो जब भी आप जे में आते हैं तो जे आता हमारे 10 में, उसके बाद इसमें देखो इस तरह कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जे के बाद ई आ रहा है, ई के बाद ए आ रहा है, ए के बाद एक्स आ रहा है और एक्स के बाद हमारा वाई आ रहा है। देखो जो ये अंग्रेजी के जो वर्ण होते हैं 26, तो ये कहीं से भी कहीं को भी घूम सकते हैं इस तरह, मतलब क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये कहीं को भी घूम सकता है। आपको समझना है कि ये किस प्रकार पूछा जा रहा है। तो जब जे को हम देखते हैं, जे हमारा होता है, मैंने बोला कि जे होता है 10 में, उसके बाद आप चले जाओ ई में, तो ई हमारा होता है 5 में। तो जे के बाद देखो, जे के बाद हमारा आई आया, आई एच जी एफ, तो कहीं ना कहीं बीच में कितने गैप था हमारा, 4 का गैप था। उसके बाद ई के बाद हमारा क्या लिखा है, ए लिखा है। तो जब भी हम देखेंगे ई के बाद ए लिखा है तो देखो क्या कितना गैप है। ई के देखो, ई से पहले हमारा डी होता है, डी से पहले सी होता है, फिर होता है बी, फिर आता है ए। तो यहाँ पर आपको देख रहा है 3 का गैप। फिर आप अगर क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो देखो ए के बाद उसके ए के हमारे जस्ट पीछे बोलूं तो वो हमारा आएगा एक्स आएगा ना। तो एक्स कैसे गया, देखो ए एक्स से पहले क्या होता है, एक्स से पहले होता है हमारा वाई, और वाई से पहले हमारा होता है जेड। तो ये हमारा आया यहाँ पर 2 का गैप। अब इसने क्या दिया है, एक्स के बाद क्या दिया हमारा, वाई दिया है। तो वाई, सॉरी वाई नहीं वी, एक्स के बाद हमारा वी दिया है। तो वी और एक्स के बीच हमारा क्या आता है, वो आता है डब्लू। तो यहाँ पर कितने गैप है हमारे, यहाँ सिर्फ हमारा 1 का गैप। ठीक, तो देखो जब भी ऐसे प्रश्न हमारे आते हैं तो आपको क्या मिला, यहाँ था 3 का गैप, यहाँ था 4 का गैप, और यहाँ था मतलब ए से लेकर जे से लेकर ई तक के, ई में था हमारा 4 का गैप, और ई से लेकर ए में देखा हमें 3 का गैप, और ए से लेकर एक्स में देखा हमें 2 का गैप, और एक्स से वाई में हम गए तो हमें दिखा सिर्फ 1 का गैप। तो इसके बाद ये पूछा कि कोई गैप ना होकर अगला हमारा क्या हो जाएगा, वी, वी से पहले हमारा क्या होता है भाई, वो होता है आपका यू। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा डी। तो थोड़ा सा पैटर्न ऐसा ही होता है हमारे, जो ये भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग आसान से पहले आपको याद होने चाहिए कहां पे क्या है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए हमारा चौथा प्रश्न आज का है, वो ये है कि उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से है। अब पूछा गया है कि पहला पद, देखो पहला पद का संबंध दूसरे पद से है और पांचवें पद का संबंध छठे पद से है। पांचवें पद का संबंध हमारे कैसे है, छठे से है। अब यहाँ पर कैसे हम समझें, देखो एक यहाँ पर लिखा है 8, ठीक है, एक यहाँ पर लिखा है 8 और उधर लिखा है हमारा 6, क्वेश्चन मार्क दिया गया है, फिर लिखा है हमारा 12। ये तो हमारा एक पैटर्न होगी, दूसरा पैटर्न है। अब हमारा तीसरा पैटर्न हमारा क्या है, ये हो गया हमारा 4 3 3 और ये हो गया हमारा 21। देखो अगर आप गुणा जोड़ भाग करते हैं, मल्टीप्लाई करें, प्लस करें, डिवाइड करें, तो आप देखेंगे कि 8 जो है कहीं ना कहीं यह हमारा 2 का क्यूब देखने को मिल रहा है। तो देखें, देखो 2 3 जो हमारा होता है 8, सॉरी 2 3 जाए 8 नहीं होता, 2 का क्यूब होता हमारा 8। और यही पर हम देखेंगे 2 3 जा हम कर दें तो 2 3 जा हमारा क्या हो जाएगा, 2 3 जा हो जाएगा हमारा 6। तो ये पैटर्न तो बिल्कुल सही जा रहा है। अगर हम इस तरफ चले जाएं लास्ट वाले में, तो जो 343 होता है यह 7 का क्यूब होता है। आप देखें 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते होता हमारा 343। तो आपको कहीं ना कहीं क्या समझ मिल रहा है कि ये क्यूब, देखो इधर क्यूब था और इधर मल्टीप्लाई कर दी, तो ऐसे हम भी कर देते हैं। ये था हमारा, देखो ये था हमारा 7 का क्यूब कितना 343, और अब मैं 7 की गुणा जब 3 से कर दूं तो 7 3 हमारा कितना होता है हमारा 21। तो कहीं ना कहीं ये पैटर्न हमारा ये बिल्कुल सही है।
उसके बाद हम देख लेते हैं कि ऑप्शन के आधार पर आपको, देखो ऑप्शन क्यों देख रहे हैं, यहाँ पर आपको कोई क्यूब स्क्वायर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, वो है हमारा 64। ये किसका हमारा देखो, तो देखो हम देखते हैं 4 × 4 × 4, तो 4 चक्को 16, 16 चक्को 64, तो ये हमारा हमने देखा 4 का क्यूब, तो हम इसी को हम गुणा कर दें अगर, तो 4 3 जा 12, तो 4 3 12, तो 12 तो यहाँ पर आपको दिया गया था, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हमारा क्या है, ये हमारा 4 का क्यूब पूछा गया है, तो इसलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा डी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये है हमारा आज का 5वां प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर देखो 14 13 15 12 16 11 है, सिक्वेंस को लगातार कुछ है नहीं। हाँ, हमको एक चीज देखने में मिला है, 13 के बाद हम जाते हैं 15 में, 15 के बाद हम जाते हैं यहाँ पर 16 में, 16 के बाद हम कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे हम 17 में, तो 17 के इसका सही उत्तर है। तो और देख लेते हैं, देखो यहाँ पर भी ठीक है, ये हमारा 11 है, तो 11 के बाद 12, 12 के बाद कौन सा हमारा 13, तो कहीं ना कहीं हमारा ये सिक्वेंस सही जा रहा है, क्योंकि हम 13 14 से 13 में जाएंगे, 13 से 15 में जाएंगे, 15 से 12 में जाएंगे, 12 से 16 में जाएंगे, ऐसे भी आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन आपका आसान तरीके से क्या निकल रहा है, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद हमारा कहाँ पर 17। यहाँ देखेंगे, देखो यहाँ पर क्या होगा, हमारा 10 होगा, 11 12 13। अगर यहाँ पर ही पूछ देता, अगर 2 क्वेश्चन मार्क आपको यहाँ पर दे देता, तो आपका आंसर क्या होता, 10 और 17। लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या पूछा है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन मार्क है, तो आपका उत्तर हमारा हो जाएगा सी 17। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों यहाँ पर भी दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद आपको ज्ञात करना है, तो देखते हैं लुप्त पद हमारा कौन सा है। फिर पैटर्न देखो आपका, ऐसा ही प्रश्न हमने कल भी पूछा था आपसे। तो देखो मैंने कहा था कि जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, क्या तो आप जाएं इस तरफ और क्या आप जाएं नीचे को, तो आप जहां को भी जाएंगे कहीं ना कहीं आपको प्रश्न या इसका उत्तर देखने मिलेगा। देखो 189 कैसे आया और 265 कैसे आया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, कहीं ना कहीं देखो बड़ा पैटर्न ही हमारे यहाँ पर आ रहा है। तो देखो आप क्या करें, एक तो आप कुछ चीजों को देख लें, एक तो यहाँ पर 5 और 8, इनको आप क्या कर सकते हैं, देखो इस तरफ को तो होने की संभावना नहीं है, लेकिन नीचे की तरफ होने की संभावना इसमें ज्यादा है, क्योंकि नीचे को हमारा बड़ा है। तो यहाँ पर देखो 5 का हम एक बार स्क्वायर कर लें, 5 25 हमारा हो जाएगा 25, और 8 8 हमारा हो जाएगा 8 8 हमारा हो जाएगा 64। ठीक, इसको जोड़ें, ये हो जाएगा हमारा 9 और ये हो जाएगा हमारा 8। ये तो हमारा क्या है, सिर्फ 89 ही आया, लेकिन ये तो हमारा 189 पूछा गया है। अब क्या करें, इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं, अगले जो हमारा अगले नेक्स्ट है इसको देख लेते हैं हम लोग। 6 6 होता है 36 होता है, और 7 7 से कितना होता है हमारा 49 होता है। तो इसको देख लेते हैं, 9 और 6 हमारा हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा, और 1 ये हमारा, ये तो हमारा चलो 85 पे आ गया, तो बहुत कम हो गया। अब हम क्या करें, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं, जो ये 5 है इसको हम एक बार क्यूब करके देख लेते हैं। तो 5 इंटू 5 ये हमारा कितना होता है, देखो 5 25 25 25 पंजे 125, तो ये हो गया हमारा 125, और नीचे वाले को हम स्क्वायर रखने देते हैं, मतलब इस 5 को हम कर देते हैं, इस 5 का हम कर देते हैं क्यूब, और इसको हम कर देते हैं स्क्वायर। तो 5 का क्यूब हमारा हो गया 125, और 8 का स्क्वायर हमारा हो गया 64। तो एक बार हम इसको जोड़ के देख लेते हैं, तो 5 5 4 और 5 कितना हो गया हमारा 9 हो गया, और 6 और 2 हो गया हमारा कितना 8, और 189। ये तो बिल्कुल सही आ रहा है, तो क्यों नहीं हम अगला पैटर्न भी इसको ऐसे देख लेते हैं। अगला था हमारा 6, देखो जब भी हम 6 करेंगे, तो 6 छक्का 36, 36 छक्का 216 होता है, मतलब 6 का जो हमारा क्यूब होता है 216 होता है, और 7 का तो हमारा हमने स्क्वायर ही बोला, 7 7 कितना हमारा 49,
इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। 9 और 6 हो गया हमारा 15 की 5, एक हमारा जो एक बचा 4 5 6 और हमारा कितना 265, बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल ठीक है। इसी तरह आप कर लीजिए 7 का, तो 7 सत्ते होता है 49 और 7 का जो क्यूब होता है वो होता है 343, ठीक। और 9 का जो हमारा स्क्वायर होता है वो होता है 81, ठीक। ये हो गया हमारा 3 और ये कितना हमारा हो गया 4 और 8 4 कितना हो गया हमारा ये 12 और ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 424। तो बिल्कुल सही उत्तर हमारा आ गया डी 424। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा हमारा आज का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कैलेंडर वर्ष 2003 के कैलेंडर के समान होगा। देखिए दोस्तों, इसकी ट्रिक भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ट्रिक की बात नहीं करूंगा। जब भी ऐसा प्रश्न आपका आएगा तो आप तो एक तो सीधे से 2003 यहाँ पर आप लिख देना, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको मुश्किल से कह रहा हूँ 30 सेकंड लगेंगे। जो यहाँ पर दिया है देखो 2014 सबसे ज्यादा है, तो आप सीधे सीधे यहाँ पर 2014 तक चले जाओ। देखो 4 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 और ये हो गया हमारा 14। लिखने में कितना समय लगा आपको? मुश्किल से 5-7 सेकंड। अब आप ये देखो कि इसमें से लीप ईयर कौन कौन से होंगे। देखो लीप ईयर एक तो आएगा लीप ईयर जिसमें हम सीधे सीधे हमारा भाग चले आता है 4 का, एक तो आपको ये लीप ईयर दिख रहा है इसमें। दूसरा लीप ईयर हमारा कौन सा, हमारा ये 8 है। और तीसरा लीप ईयर तुम्हारा क्या होगा 12 हो जाएगा। तो इसमें आप हमेशा 2 दिन ऐड करना, बाकी लीप ईयर में 2 दिन ऐड करना, बाकी सब में हमारा क्या होगा 1-1 दिन ऐड होगा, ठीक। अब ध्यान ये देना 2003 को आप मान लो, मैं कह रहा हूं कि 2003 का कोई 2003 में कोई भी दिन ले लो। आप आपने ले लिया ये सोमवार, आपने ये ले लिया हमारा सोमवार, ठीक है। लेकिन मैंने बोला कि 2004 था इसमें 2 दिन ऐड होंगे क्योंकि लीप ईयर है। तो सोमवार के बाद हमारा आ गया मंगलवार, ये हो गया हमारा मंगलवार प्लस इसमें आप एक दिन और ऐड कर दो, ये हो गया हमारा बुधवार। ये हो गया हमारा 5 बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। लेकिन यहाँ पर फिर देखो यहाँ पर तक हमारा ये आ गया हमारा शनिवार। फिर मैंने बोला कि जब भी लीप ईयर होगा उसमें 2 दिन ऐड करने हैं, तो शनिवार के बाद हमारा आ गया एक तो रविवार, और रविवार के बाद हमारा प्लस 1 दिन और हो गया इसमें हमारा सोमवार, ठीक। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि कौन सा ईयर, देखो 2000 हमने 2011 12 13 14 कौन सा कैलेंडर समान होगा हमारा। एक तो सोमवार हमारा यहाँ पर आ रहा था 2008, तो 2008 तो हमारा ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन वो हमारा रविवार प्लस सोमवार एक साथ आ रहा था, तो इसकी संभावना कम हो जाती है। फिर हम देखते हैं जब हमारा 8 तारीख को सोमवार आ गया था, तो 9 को मंगलवार, 10 को बुधवार, 11 को बृहस्पतिवार और 12 को बृहस्पतिवार के बाद क्या आएगा हमारा, बृहस्पतिवार के बाद हमारा आएगा शुक्रवार प्लस हमारा क्या हो गया, हम अब आ गए हम शनिवार में, ठीक। उसके बाद जब 2012 में शनिवार था, तो 13 में क्या होगा हमारा रविवार और 14 में हमारा क्या हो जाएगा सोमवार। तो मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि इस तरह से कर लेना। हालांकि मैं आपको सीधे से अगर बोल देना कि इसमें ये जोड़ दो वो जोड़ दो, वो भी सही है। मैं आने वाले जो पेपर होंगे या कोई यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट होंगे वहाँ पर आपको बताऊंगा कि कैसे हम मतलब कैसे आपको क्या जोड़ के सीधे 6 जोड़ के, क्या आपको 7 जोड़ के क्या आपको निकालना है, 11 जोड़ के 12 जोड़ के सब बताऊंगा। लेकिन फिर अगर इस तरह आप करेंगे तो आपका आसानी से निकल जाएगा, गलत होने की संभावना आपकी बहुत कम हो जाएगी। तो आप देखो यहाँ 2003 में सोमवार था, फिर सोमवार सिर्फ कहाँ पर आया 2014 में आया। ऐसा नहीं है कि सोमवार पहले नहीं आया था, सोमवार पहले भी आया था, लेकिन वो आया था 2008 में। तो 2008 तो हमारा ऑप्शन ही नहीं था, तो सोमवार हमारा कहाँ पर आया 2014 में। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। आज का हमारा अगला प्रश्न है वही रक्त संबंध से है। देखो क्या है कि ए बी की माँ है और बी सी की बहन है, सी डी की पत्नी है और डी सी का बेटा है, ई एफ की पत्नी है, एफ जी का भाई है, तो ई का सी से क्या संबंध है। मैंने आपको एक बात कल भी बोली थी, जब जब भी ऐसा प्रश्न आपसे पूछेगा तो जैसा जैसा पूछ रहा है वैसा वैसा आप लिखते चलें। इसने क्या दिया, ए बी की माँ है, बी की
बी की माँ कौन है? बी की माँ हमारी है ए। तो इसको आप माइनस कर दो, इसको गोल सर्कल कर दो, ठीक। ये होगी इसकी माँ, ये इसका बेटा हो गया। बी सी की बहन है, बी सी की बहन, बहन कौन हो गई? बी। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी क्या है? फीमेल है, ठीक। सी डी की पत्नी है। जो सी है, यह किसकी पत्नी है? डी की पत्नी है। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारी क्या होगी? महिला हो गई है, ठीक। और डी की पत्नी है तो ये हो गया हमारा पुरुष। तो इसको आप ट्राइंगल में इस तरह दर्शा दो। डी ई का बेटा है। जो डी है ये किसी का बेटा है। किसका बेटा है? डी। तो ये ई का बेटा है, तो नीचे तो आएगा नहीं भी, इसका जो बाप है वो ऊपर ही तो आएगा, या माँ है या पिता है तो ये ऊपर ही तो आएगा इसका। तो ई का बेटा कौन है? ई का बेटा हमने पहले बोले, तो पति भी तो है किसका? सी का। तो बेटा, तो ई का बेटा कौन है? डी। लेकिन ई हमें मेल है फीमेल है, हमें अभी तक हमें ये पता नहीं चला। और ई एफ की पत्नी है। ई जो ई है ना, जो ये ई है, यह एफ की पत्नी है। तो ये एफ हो गया हमारा क्या? एफ हो गया पति। तो इसको आप ट्राइंगल में दिखा दो। और ई हमारी होगी क्या? पत्नी। ई हमारी पत्नी है इसकी। तो ये इसकी डी की माँ ई, डी की माँ ई, एफ की पत्नी ई, ठीक। आगे पूछा है एफ जी का भाई है। तो एफ जो है जी का भाई है। तो एफ जो है ना जी का भाई है, तो भाई है, एफ जी का भाई है। तो अभी देखो एफ जी का भाई है, तो जो हमारा एफ है यह जी का भाई है। तो ये तो वैसे ही हमारा मेल था, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको फिलहाल ये मेल है फीमेल हमें इससे मतलब नहीं है। पूछा गया कि ई का सी से क्या संबंध है। तो इस ई का सी से क्या संबंध है, या सी ई, जो ई है ना, ई का सी से क्या संबंध है? देखो हमने यहाँ पे क्या देखा, ये दोनों हो गए पति पत्नी, ठीक है। और ये डी की माँ है, डी की हमारी क्या है? माँ। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? देखो पति की माँ, पिता, माँ और पति के पिता। देखो पिता है, बिल्कुल नहीं है। माँ है, बिल्कुल नहीं है। हाँ इसकी माँ नहीं है बल्कि इसकी सास है। और पति के पिता, पिता तो भी नहीं थी, ये थी माँ थी। तो ये होगी पति की माँ। तो इसका उत्तर हमारा हो गया हमारा ए सही। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा वही पासे से है, मैंने कल भी पासा दिया था। तो यहाँ पर क्या देखिए, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां यहाँ पर दी गई हैं, आपको दर्शाई गई, जिसमें 6 पलकों को 1 से लेकर 6 तक संख्यांकित किया गया है और उस संख्या का चयन किया जो एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत आएगा। तो यहाँ पर पूछा कि एक के विपरीत क्या आएगा, आपसे यहाँ पूछा गया है। तो ये रहा हमारा आज का पासा। तो मैंने आपको बोला कि जब भी आपका पासा आएगा आप जाना क्लॉकवाइज या आप जाओ एंटी क्लॉकवाइज। जाना आप एक ही तरफ को, या आप क्लॉकवाइज जाओगे तो इसमें भी जाना, इस वाले में भी और इस वाले में सेम जाना। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में हम क्या देखते हैं कि अगर आप क्लॉकवाइज जाते हैं तो यहाँ पर एक कॉमन देख लीजिए। कॉमन आपका यहाँ पर क्या है? अच्छा कॉमन आपका यहाँ पर है 5 भी कॉमन है, और हमारा ये 5 भी कॉमन है, ये 4 भी कॉमन है, और आपका ये 4 भी कॉमन है। अब आपके यहाँ पर 2 कॉमन आ गए हैं, तो अब आपका यहाँ पर क्या होगा, इसकी संभावना है। तो एक की विपरीत हमारा क्या है, वो है 6। तो कहीं ना कहीं आपका एक की विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, 6 उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब भी आपके पास ऐसे प्रश्न आएंगे, इन प्रश्नों को कैसे हल करते हैं हम आने वाली वीडियो में और विस्तार से हम देखेंगे। तो फिलहाल हम अभी देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में क्या है कि दृश्य श्रृंखला को पूरा करने वाली आकृति की पहचान कीजिए। ये हमारा है 10वां प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न है। तो आप देखते हैं जब ऐसा प्रश्न आपको दिया गया है तो आपको छांटना पड़ता है। बहुत आसान होता है, बहुत आसान से शब्दों में इसको आप समझ सकते हैं, लेकिन वही होता है कि हमें परीक्षा में समय कम होता है तो इसलिए हम जल्दीबाजी कर जाते हैं, गलतियां होने की संभावना होती है। अब हम देखते हैं कि क्या पैटर्न इसमें है। देखो इस वाले में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 तीर के निशान बने हैं। और दूसरे में देखते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 बने हैं। इसमें 8 थे, इसमें 6 हैं, और इसमें क्या है हमारे 1 2 3 4। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, देखो कमी तो हो रहे हैं, 2 कम इसमें हुए। इसमें क्या कम कर दिए, ये वाला कम कर, ये वाला कम, ये लाइन ही गायब कर दी इसमें। और
तब हमारा क्या इसमें एक लाइन गायब हो गई। इसमें हमने क्या देखा, इसमें ये वाली लाइन गायब हो गई। तो कुल मिला के यहाँ पर देखो, यहाँ पर 8 तीर थे, यहाँ पर 6 तीर हैं और यहाँ पर 4 तीर हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ हमारे सिर्फ 2 ही तीर होंगे, या वो इस तरफ हो सकता है या वो इस तरफ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखो पैटर्न में आपको जो दिखा रखा है, तो ये सिर्फ कौन सा वाला है आप देखें, यहाँ पर आप जब देखते हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक आपको यही वाला दिख रहा है। देखो कौन सा, सिर्फ इसी में तो है सिर्फ एक, मतलब 2 तीर, एक यहाँ को और एक यहाँ को। तो इसका हमारा सही उत्तर हो गया हमारा सी वाला। ठीक, इसका सी उत्तर हमारा सही हो गया। तो हम जब देखते हैं दोस्तों ऐसे प्रश्नों को, तो ऐसे प्रश्न बहुत आसान होते हैं। तो ये बार बार प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी ऐसे प्रश्नों की, और आने वाले पेपर में आपको बहुत अच्छा इसका लाभ देखने मिलेगा। और अब देखते हैं आज का प्रैक्टिस के तौर पर आपका जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा हमारा ये वाला। तो आप लोग जरूर इसका आंसर दें। लिखा है देखो कि 131, 132, 141, 166 और 215 और 417, ये रहे आपके 4 ऑप्शन, 296, 300 और थोड़ा ऑप्शन देख लेते हैं, 294, 286। तो कौन सा आपका उत्तर सही है, इसको आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दें। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहें इस चैनल के माध्यम से। आपको अभी इसमें जीएस की भी एमसीक्यू की सीरीज लगातार देखने को मिलेंगी, थोड़ा भी काम चल रहा है इस सीरीज पर। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।